Welcome back to my channel. That is the UPSC Affairs with Amrava. That is me. So today we will be doing what वैदिक पीरियड. तो हमने सबसे पहले पीरियड्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने फिनिश किया था हड़प्पन कल्चर के बारे में. ठीक है. तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. देयर वर द वेरियस रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा कल्चर. तो हड़प्पा कल्चर के बाद कौन सा पीरियड आता है तुम्हारा? वैदिक पीरियड आता है. ठीक है. तो वैदिक पीरियड में क्या होता है तुम्हारा? धीरे धीरे करके तुम्हारा जो हड़प्पन जो सिटीज़ थे, मतलब हड़प्पा के जो सिटीज़ थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए. कब? अराउंड 1500 BC. और इसी 1500 BC में क्या हुआ था तुम्हारा? आर्यंस ने इन्वेड किया था इंडिया में. आर्यंस कहाँ पे आए थे? इंडिया में आए थे. आर्यंस इंडिया में आए थे. ठीक है. कैसे आए थे? देयर वाज अ बॉर्डर. ये बॉर्डर मान लो, दिस बॉर्डर. तो यहाँ पे क्या था? ईरान एंड दिस इज इंडिया. ठीक है. तो इस बॉर्डर से आर्यंस एंटर हुए थे. राइट. और तो क्या हुआ था? ये तुम्हारे क्या है? इंडिया के कौन से रीजन में है? इट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट रीजन. इट इज़ नॉर्थ वेस्ट रीजन. ओके. तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या था तुम्हारे? वैलीज थे. वैलीज. तो यहाँ पे ये लोग सेटल हो गए वैलीज में. और किस में? पंजाब के प्लेन्स में. प्लेन्स ऑफ पंजाब. ठीक है. पंजाब के प्लेन्स में ये लोग सेटल हो गए. देन उसके बाद उन्होंने कहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर दिया? गैंजेटिक प्लेन में या गंगा के प्लेन में इन्होंने मूवमेंट करते रहने के लिए. ठीक है. और वहाँ पे वो रहने लगे. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद क्या था? ये जो आर्यंस थे, ठीक है, दीज वर आर्यंस. ये लोग कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? ये लोग करते हैं संस्कृत. देयर वर द संस्कृत स्पोकन पीपल. ठीक है. उसके बाद क्या था? अब उसका हम जानते हैं. ये तो हमारे थोड़ा सा पढ़ लिया. उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन. इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इनका जो ओरिजिन है, किसका? आर्यन का. ओरिजिन ऑफ आर्यंस. ये जो आर्यंस का जो ओरिजिन है, इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग. ठीक है. इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग. तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ से आए, कोई बोलता है वहाँ से आए. तो अब हम देखेंगे किस किस रीजन से ये मानते हैं कि इनका ओरिजिन हुआ था. ठीक है. हम क्या पढ़ेंगे? प्लेसेस के बारे में, जो स्कॉलर्स मानते हैं कि कहाँ से आए. ठीक है. कोई क्या मानता है? बोलते कोई मानता है कि आर्किटिक रीजन से आए. कोई बोलता है कि आर्किटिक रीजन से आए. कोई क्या बोलता है? जर्मनी से आए. और कोई का क्या बोलते हैं तुम्हारा? सेंट्रल एशिया से आए. सेंट्रल एशिया से आए. और क्या बोलते कोई? कोई बोलते कि सदर्न रशिया से आए. सदर्न रशिया से आए. लेकिन ये जो सदर्न रशिया वाला जो चीज़ है ना, सदर्न रशिया वाला चीज़, ये जो चीज़ है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं. मैक्सिमम जो हिस्टोरियन होते हैं ये मानते हैं कि आर्यंस का ओरिजिन कहाँ पे था? सदर्न रशिया में. और सदर्न रशिया से क्या हुआ? ये लोग दूसरे दूसरे जगह पे फैलने लगे. यानी कि सदर्न रशिया से ये लोग मतलब माइग्रेट होने लगे. कहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में. ये लोग यहाँ से माइग्रेट होने लगे डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया में. डिफरेंट रीजन बोलो या पार्ट बोलो ऑफ एशिया. हो गया. ये था. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक लिटरेचर. ये तो हो गया वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर. इसका सब टॉपिक है तुम्हारा वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर. ठीक है. अब आते हैं वैदिक लिटरेचर में. वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ते हैं जो वेदा है. वेदा है जो वेदा जो है, व्हाट दिस इज अ वर्ड. जो वेदा जो वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये आया है वर्ड वेद से. ठीक है. वेद का मतलब क्या है तुम्हारा? इट मीन्स टू नो. टू नो. और दूसरा जो उसका जो अर्थ है, मतलब उसका जो दूसरा जो अर्थ है, टू नो या फिर सुपीरियर नॉलेज या फिर सुपीरियर नॉलेज. ठीक है. सुपीरियर नॉलेज. ये हो गया. हमने वेद के बारे में पढ़ लिया, वेदा के बारे में पढ़ लिया. अब आते हैं सबसे पहला चीज़ ये है, जैसे वेदा हम जैसे पढ़ते हैं ना वैदिक पीरियड, तो हमको ये पता है कि जो वैदिक पीरियड में था, चार वेदा आए थे.
कौन से? ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेदा, ऋग्वेदा, उसके बाद क्या, यजुर्वेदा, यजुर्वेदा, ठीक है, उसके बाद क्या, सामवेदा, इंग्लिश में उसको समावेदा बोलते हैं, सामवेदा, और लास्ट में अर्थवा वेदा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा क्या है, सबसे अर्लीस्ट वेद था ये, इट वॉज द अर्लीस्ट वेदा, ये अर्लीस्ट वेदा था, ठीक है, अर्लीस्ट वेदा था। और इसमें कितने हाइम्स थे, हाइम्स यानी कि मंत्र कितने थे, 1028 हाइम्स थे, ठीक है, 1028 हाइम्स थे। और ये लोग हाइम्स को गाते थे, ये लोग गाते थे, इस हाइम्स को गाते, दे वर संग, दीज वर संग, ओके, ये गाते थे इन द प्रेज ऑफ गॉड, इन द प्रेज ऑफ गॉड। हो गया, ऋग्वेदा तो डन हो गया। उसके बाद यजुर्वेदा में आते हैं, ठीक है। यजुर्वेदा क्या था, ये तुम्हारा ये बताता है, ये तुमको क्या देता है, रूल्स, वेरियस डिटेल्स ऑफ द रूल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेक्रीफाइस हो रहा है, फॉर एग्जांपल नहीं, यजुर्वेदा सेक्रीफाइस के ऊपर ही है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस तो तुम फॉर एग्जांपल किसी जानवर का सेक्रीफाइस दे रहा हो तो डेफिनेटली कुछ रूल्स होने चाहिए, देयर शुड बी रूल्स। तो ये रूल्स यजुर्वेदा में है कि सेक्रीफाइस के समय ये रूल्स, मतलब रूल्स के डिटेल्स देखे रखे थे कि किस तरह सेक्रीफाइस में क्या क्या रूल फॉलो करना है, यजुर्वेदा में ये देखे रखा हुआ है, ठीक है। अब आता है सामवेदा, ठीक है, इसमें भी सेक्रीफाइस ले लो, सेक्रीफाइस, इसमें सेक्रीफाइस ले लो, ठीक है। जब सेक्रीफाइस होता है तो ऑब्वियसली गाना गाते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस होता है, या फिर जो भी चैंट्स करते हैं, तो ये जो चैंट्स करते हैं, जो चैंट्स करते हैं तुम्हारे, उसका टोन के बारे में, टोन या फिर यू कैन से दैट ट्यून के बारे में बताता है कि किस तरह से रखना है, ट्यून हाई रखना है, लो करना है, किस तरीके से गाना है। तो ये तुम्हारा सामवेदा में है, कहाँ पे, जब सेक्रीफाइस हो रहा है तो चैंट्स करना है, कैसे टोन में रखना है। तो इसका मतलब यह है कि सामवेदा से ही अपना क्या आया था, अपना जो इंडियन म्यूजिक, अपना जो है इंडियन म्यूजिक, ये तुम्हारा सामवेदा से आया, ठीक है, ये तो हो गया। अब आता है अथर्वा वेदा, सॉरी हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको रब कर देता हूँ। अथर्वा वेदा, ठीक है। अथर्वा वेदा में क्या है, इसमें डिटेल्स है रिचुअल्स के, रिचुअल्स मतलब क्या है, तुम्हारा रसम, रिचुअल्स के बारे में डिटेल इसमें देके रखा हुआ है, इसमें अथर्वा वेदा में, डन हो गया। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट वर्ड्स लिटरेचर के, दूसरे सीक्रेट वर्ड्स, सीक्रेट मतलब होली वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा ब्राह्मणास हो गया, क्या है, ब्राह्मणास, ठीक है, ब्राह्मणास क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक बुक है, ये तुम्हारा बुक है, ये तुम्हारा बुक है जो डील करता है, किसका, ये डील करता है, फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइस सेरेमनी हो रहा है, इसके बारे में लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस सेरेमनी देख लिखा होकर, सेक्रीफाइस सेरेमनी के ऊपर डिटेल में दे के रखा हुआ है ब्राह्मणा साल की बुक में, और साथ ही साथ प्रेयर्स के बारे में दे के रखा हुआ है। मतलब ये बुक डील करता है किसके साथ, तुम्हारा सेक्रीफाइशियल सेरेमनी और दूसरा प्रेयर्स, ये एक तुम्हारा क्या हो गया, ब्राह्मणास के ऊपर। राइट नाउ हम दूसरा बुक पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। तो उपनिषद में क्या है तुम्हारा, अभी क्या है उपनिषद, ठीक है, उपनिषद ये भी तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये तुम्हारे क्या है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये दो टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, दो टॉपिक के ऊपर फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखा गया है। पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा टॉपिक है तुम्हारा सोल, आत्मा, और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एंड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। इसमें क्या बोला, सच्चाई या फिर जो भी मिस्ट्रीज है नेचर के बारे में, ये अच्छी तरह से लिखा है, किसमें, उपनिषद में दे के रखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा उपनिषद। उसके बाद आते हैं अरण्यकास, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अरण्यकास।
अरण्यकस। अरण्यकस क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ फॉरेस्ट बुक। दिस इज व्हाट? दिस इज फॉरेस्ट बुक। अरण्यकस इज अ फॉरेस्ट बुक बुक्स। अरण्यकस इज फॉरेस्ट बुक्स, ठीक है, आर फॉरेस्ट बुक्स, नॉट इज, आर फॉरेस्ट बुक्स। तो ये डील किसके साथ करता है? ये डील, डील मतलब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पाया गया है इसमें? डील, ये डील करता है किसके साथ? मिस्टिज्म, मिस्टिज्म के साथ डील करता है। मिस्टिज्म, मिस्टिज्म के साथ डील करता है। राइट्स के साथ डील करता है, राइट्स के साथ, साथ ही साथ रिचुअल्स के साथ, रिचुअल्स के साथ, और सेक्रीफाइसेस के साथ, सेक्रीफाइसेस के साथ ये डील करता है। अब ये मिस्टिज्म क्या है तुम्हारा? मिस्टिज्म मतलब टू नो द ट्रूथ, टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड, या फिर गॉड को जानना थ्रू द प्रोसेस ऑफ, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेयर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेयर, प्रेयर करके सच्चाई का पता चलना, या डिवोट करके भगवान को पूछ के सच्चाई का पता चलना, ट्रूथ ऑफ गॉड, ट्रूथ ऑफ गॉड, ठीक है, ट्रूथ ऑफ गॉड, तो उसको बोलते हैं मिस्टिज्म। और राइट्स क्या होता है? राइट्स, दीज आर व्हाट? दीज आर सेरेमनीज, दीज आर व्हाट? सेरेमनीज, ceremonies, these are ceremonies performed by particular people, particular group of people, particular group of people, ये है तुम्हारा व्हाट? दीज आर राइट्स, ठीक है। और रिचुअल्स के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया। क्या कहते हैं? रसम, रसम आ गया। ये क्या है? सेरेमनीज परफॉर्म बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि पर्टिकुलर देश के हो गया आदिवासी, आदिवासी का अलग ही सेरेमनी होता है किसी चीज़ का, तो दूसरे ग्रुप का होता है, जिसके साउथ इंडियन का अलग होता है, बाकी लोगों का अलग होता है। तो दीज आर राइट्स, ओके। तो अरण्यकस में क्या देखा? फॉरेस्ट बुक्स, ये फॉरेस्ट बुक है, तो ये मिस्टिज्म के बारे में देकर रखा हुआ है, राइट्स के बारे में देकर रखा हुआ है, और तुम्हारे रिचुअल्स और साथ ही साथ सेक्रीफाइसेस के बारे में अरण्यकस दे के रखा हुआ है, यानी कि इन टॉपिक से अरण्यकस डील करता है। ये तुम्हारा अरण्यकस खत्म। उसके बाद ये है वैदिक पीरियड में और दो चीज़ लिखे गए थे, ओके। ये तो बुक्स तो हमने पढ़ लिया, दो चीज़ लिखे गए थे जिसको हम एपिक्स बोलते हैं। एपिक्स, जैसे आपको मैंने बोला एपिक्स तो सीधा आ गया होगा। एक तो है रामायण, रामायण, इसको किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। और दूसरा क्या था? महाभारत, महाभारत, और इसको किसने लिखा था? तुम्हारा वेद व्यास ने, वेद व्यासा, ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखा था। एक तो वाल्मीकि जी ने और दूसरा वेद व्यास जी ने लिखा था, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद आते हैं हम ऋग्वेदा, इसके बाद हम आते हैं ऋग्वेदा, ऋग्वेदा या फिर ऋग्वेदिक एज, ठीक है। अब आते हैं हम ऋग्वेदिक एज में, जो अर्लीस्ट एज था वैदिक पीरियड में, ठीक है। ऋग्वेदिक एज, ऋग्वेदिक वेज, या फिर हम किसको क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक वेज, अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक एज। ये कब से शुरू हुआ था? 1500 से शुरू हुआ था। कब तक? 1000 तक, 1000 BC, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या हुआ। और इस समय में क्या था? आर्यंस ने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद आर्यंस कहाँ रहने लग गए? तुम्हारे इंडस रीजन में रहने लग गए। ये लोग इंडस रीजन में रहने लग गए, राइट। किसमें? ऋग्वेदिक एज में। अब ये है ऋग्वेदिक एज में, ऋग्वेदा तो ऋग्वेदिक एज में। और ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा है उसने ऋग्वेदा में दे के रखा है, किसके बारे में देखा है? सप्त सिंधु के बारे में दे के रखा है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब क्या? 7 रिवर्स, सप्त सिंधु के बारे में लिखा हुआ है 7 रिवर्स, ठीक है। या फिर सप्त सिंधु के बारे में लिखा है, या फिर इस सप्त सिंधु को क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि जब इंडस रीजन था उसमें तुम्हारे 7 जो थे तुम्हारे क्या रिवर्स, वो फ्लो होता था। ये सिंधु का मतलब तुम्हारा पता ही चल गया, इंडस, और ये सप्त मतलब 7, तो 7 रिवर्स इंडस रीजन में फ्लो होना। और यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो हो गया,
अभी हम गया नहीं सप्त सिंधु, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सप्त सिंधु में क्या होता तुम्हारा, सप्त सिंधु में ऑब्वियसली हमने पढ़ा था 7 रिवर्स। तो 5 तो पंजाब में ही है, क्या है, 5 तो उस समय का पंजाब, ठीक है, 7 तो पंजाब में ही है, नहीं सॉरी 5 तो पंजाब में ही है, 5 रिवर्स पंजाब में ही है। और ये 5 रिवर्स क्या क्या थे अभी हम पढ़ेंगे, क्या क्या थे तुम्हारे, ये झेलम, झेलम, ठीक है, चेनाब, झेलम चेनाब हो गया, ठीक है, रवि हो गया, बियास हो गया, और साथ में साथ लास्ट वाला क्या है, सतलज हो गया, सतलज, ठीक है। तो ये 5 रिवर्स अकेला ही पंजाब में ही पाया जाता था, बाकी 2 रह गए थे। 2 कौन से 2 रिवर, बाकी जो रह गए थे 2 रिवर क्या था, इंदस और सरस्वती, इंदस एंड सरस्वती, ठीक है। ये सप्त सिंधु हमारा हो गया। अब आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ये ऋग वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में तुम्हारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या था तुम्हारे, क्या था, सबसे पहला कुल, जिसको हम कुला भी बोलते हैं, इंग्लिश में कुला बोलते हैं, हिंदी में कुल बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली, या फिर फैमिली और फैमिली। ये तुम्हारा सबसे छोटा यूनिट था, इट वॉज द बेसिक यूनिट, ठीक है, इट वॉज द बेसिक यूनिट। सबसे छोटे से हम नीचे बड़े बड़े में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले फैमिली, उसके बाद आएगा क्या, फैमिली के बाद आएगा हमारा विलेज, 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 या फिर हम उसको बोलते हैं ग्रामा, ठीक है। तो इसमें क्या है, विलेज और ग्रामा कैसे फॉर्म हुआ, जिसकी फैमिली हो गया, बहुत सारे फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे, रिलेटेड मतलब किनशिप, ठीक है, ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ किनशिप, ऑन द एज ऑफ किनशिप, ये लोग ग्रुपिंग किया, उसके बाद क्या बना तुम्हारा, ये विलेज या फिर ग्रामा, ठीक है, हो गया। और ये विलेज जो ग्रामा है, फैमिली का जो ग्रुप बना के ये जो विलेज आया, इसका जो हेड होता है, हेड, हेड, हेड को क्या बोलते हैं, ग्रामानी, क्या बोलते हैं इसको, ग्रामानी, ठीक है, समझ में आ गया, ग्रामानी हो गया। अब ये देखो, सबसे पहले हमने कुला पढ़ा, कुला के बाद आएगा विलेज, विलेज के बाद क्या आएगा तुम्हारा, विशु, विशु आएगा, विशु, विशु क्या है, इट्स नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये होगा तुम्हारा विशु, ठीक है। विशु के बाद क्या आएगा तुम्हारा, विशु के बाद आएगा तुम्हारा जना, ग्रुप ऑफ विलेजेस आ गया, ठीक है। उसके बाद जना, जना मीन्स तुम्हारा ट्राइब, जना को हम ट्राइब भी बोलते हैं, ठीक है, जना हम ट्राइब, ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन था, हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, सॉरी हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट था, हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, डन। उस समय में हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही हैं, बस मैंने स्पेस के लिए मिटा दिया है, ठीक है। तो क्या हो, उस समय तुम्हारे ट्राइबल किंगडम्स, उस समय तुम्हारे कुछ ट्राइबल किंगडम्स थे, ट्राइबल किंगडम्स थे, और वो ट्राइबल किंगडम्स कौन कौन से थे, ठीक है। पहले बात है भरतास, क्या है, भरतास, ठीक है। सेकंड पे हम आते हैं, सेकंड पे क्या है, मत्यास, मत्स्यास, ठीक है, मत्स्यास आ गए। उसके बाद क्या है तुम्हारे, ये दास, ये दास, उसके बाद क्या है तुम्हारा, पुरुष, तुम्हारे पुरुष। तो ये तुम्हारे ये चार किंगडम, ट्राइबल किंगडम उसमें थे, ठीक है, ट्राइबल किंगडम, ट्राइबल किंगडम, ठीक है। और ट्राइबल किंगडम का जो था, ठीक है, उनका भी एक हेड होता होगा, राइट, उनका भी एक हेड होता होगा ट्राइबल किंगडम का। और ट्राइबल किंगडम के हेड को हम क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे राजन, बोलते थे हम राजन, या फिर क्या बोलते थे, किंग, ठीक है, किंग बोलते थे। और इसको असिस्ट करते थे, असिस्ट करते थे, इसको कौन असिस्ट करते थे, पुरोहितास, पुरोहिता, पुरोहितास,
या फिर इसको हम क्या बोले, प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स, ठीक है। और साथ ही साथ और असिस्ट करता था, और कोई असिस्ट करता था, वो बंदा कौन था, सेनानी। सेनानी का मतलब क्या, कमांडर, कमांडर ऑफ द आर्मी, ठीक है। ये मतलब ये दोनों राजा को असिस्ट करते थे। कैसे असिस्ट करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग संभालते थे, राइट। राजा के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे या फिर सलाह देते थे राजा को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ट्राइबल किंगडम का। हेड है राजा, असिस्ट कौन करते थे, पुरोहिता और सेनानी, हो गया। चलो ये तो हमारा हो गया। और साथ ही साथ दो पॉपुलर बॉडीज़ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ, बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो दो पॉपुलर बॉडी थे, टू पॉपुलर बॉडीज़, ठीक है। पहला क्या था, पहला तुम्हारा सभा था, पहला तुम्हारा क्या था, सभा था। तो सभा क्या होता है, इट इज़ अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इट इज़ अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स। यहाँ पे एल्डर लोगों का गुट था, एल्डर्स लोगों का गुट था, ठीक है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। और दूसरा क्या, समिति, समिति क्या है, सबको मिला के, यानी कि इसमें एल्डर्स, जो एल्डर्स नहीं है, मतलब एंटायर पीपल। इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ अ असेंबली, व्हाट असेंबली, जनरल असेंबली, इट इज जनरल असेंबली, असेंबली मतलब गुड, जनरल असेंबली ऑफ एंटायर पीपल, एंटायर पीपल। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि सभा में एल्डर्स आएगा, और सभा में एल्डर्स आएगा ओनली, और समिति में क्या आएगा, तुम्हारा एंटायर पीपल, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ये हमारा हो गया। चलो अभी के लिए इतना ही। उसके बाद जो भी मेरे को कंटेंट अगर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और जो भी आपको मेरे को कंटेंट अच्छा तो इट्स गुड। तो अभी के लिए बाय बाय, एंड यूपीएससी जिंदाबाद।